अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो खामोश गली जहां तुम रोज चलते हो शायद अपने गैराजेस में ड्रैगन्स छुपाए हुए हो, फूलों के गमलों में फेरीज बसी हों और स्कूल की छत पर कोई ग्रिफिन बैठा हो। अगर मैं कहूं कि रात को तुम्हारी बिल्ली जो खाली कोनों को घूरती रहती है वो तुम्हारी सोच का वहम नहीं बल्कि उन मेहमानों को देख रही होती है जो तुम्हें नजर नहीं आते। और अगर कल सुबह जब तुम बाहर निकलो तो सिर्फ परिंदों और ट्रैफिक की आवाज ना सुनो बल्कि परों की फड़फड़ाहट, कंक्रीट पर पंजों की आहट और अपने मोहल्ले में सांस लेती हुई जादू की महसूस करो। क्योंकि एक दफा तुमने इसका तसव्वुर कर लिया तो तुम इसे अनदेख नहीं कर सकते। क्या हो अगर अफसानवी मखलूक तुम्हारे बिल्कुल पास रहती हो, ना किसी फैंटेसी दुनिया में, ना कहानियों में और ना ही फिल्मों में, बल्कि तुम्हारी ही गली, तुम्हारे ही पार्क और तुम्हारे ही बैकयार्ड में। खुशामदीद उस मोहल्ले में जो कभी था ही नहीं जब तक अभी बना। शुरुआत में ये सब छोटा सा होता है, जैसे रात को किसी के बाग में अजीब सी रोशनी, कचरे के डब्बों के पास अनोखे निशान और तुम्हारा कुत्ता फेंस के पास किसी ना दिखने वाली चीज पर भौंकता हुआ। फिर अफवाहें चल पड़ती हैं कि कल रात कुछ मेरे घर के ऊपर से उतरा, मेरे बच्चे ने झाड़ियों में छोटा सा इंसान देखा और मुझे यकीन है वो बादल खुद चल रहा था। लोग हंस देते हैं जब तक हंसना बंद ना हो जाए, क्योंकि एक सुबह कोई मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप में धुंधली सी वीडियो डाल देता है जिसमें एक साया, पर और स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरती दुम होती है और अचानक तुम्हारा आम सा मोहल्ला दुनिया की सबसे जादुई जगह बन जाता है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुमने आखिरकार उन्हें देखना शुरू कर दिया जो हमेशा वहीं छुपे हुए थे। हर गली अपनी अपनी कहानियां बना लेती है, जैसे गराज ड्रैगन जो फिल्मों का आग उगलने वाला दरिंदा नहीं बल्कि एक पुराने घर के पीछे रहता है और छोटी छोटी आग की फूंकों से छोड़े हुए इंजन्स और टूटी हुई साइकिलें गर्म करता है। बच्चे रात को उसके लिए मार्शमेलो रख देते हैं और वो किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम से बेहतर ब्लॉक की हिफाजत करता है। बाग की फेरीज जो गुलाबों की झाड़ियों और झूलों के नीचे रहती हैं, जहां वो बस जाती हैं वहां पौधे तेज उगते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनके टमाटर रात भर में 2 गुने हो गए और कुछ सिर्फ सूरज ढलने के बाद अपने बाग में हल्की सी रोशनी से लुत्फ उठाते हैं। रात का यूनिकॉर्न जो सिर्फ आधी रात को पार्क में चलता है और जो भी उसे देख ले उसे कई दिन तक सुकून महसूस होता रहता है। ना वो जिस्म को शिफा देता है बल्कि दिल को ठीक करता है। और छत पर बैठने वाला ग्रिफिन जो आधा शेर और आधा बाज होता है और स्कूल से घर लौटते बच्चों पर निगरानी रखता है। कोई बुली हिम्मत नहीं करता जब ऊपर से सुनहरी आंखें देख रही होती हैं। यूं तुम्हारा मोहल्ला सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक पनाहगाह बन जाता है। तुम्हारे पेट्स इस जादू को तुमसे पहले महसूस कर लेते हैं। बिल्लियां हवा में घूर कर बैठ जाती हैं जबकि असल में फेरीज को नाचते हुए देख रही होती हैं। कुत्ते ना दिखने वाले दोस्तों के साथ खेलते हैं और परिंदे अपने गीत बदलकर जमाने से पुरानी मखलूक को सलाम करते हैं। हत्ता कि एक्वेरियम की मछलियां भी अजीब तरीके से तैरने लगती हैं, क्योंकि जानवर जादू पर सवाल नहीं उठाते बल्कि उसे पहचान लेते हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हें लगता है शायद पेट्स अजीब नहीं बल्कि हमसे ज्यादा असल दुनिया देख पाते हैं। शुरू में बड़े लोग इनकार करते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं, ये बस ख्याल है और कहानियां बनाना बंद करो। लेकिन बच्चे पहले से यकीन रखते हैं और धीरे धीरे बड़े भी महसूस करने लगते हैं कि गलियां महफूज लगती हैं, झगड़े कम हो गए हैं, तन्हाई हल्की हो गई है और हवा कुछ और सी महसूस होती है। इसलिए नहीं कि अफसानवी मखलूक इंसानी मसाइल हल करती हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ रूटीन, बिल्स और स्ट्रेस का नाम नहीं बल्कि हैरानी का नाम है, और हैरानी इंसान को बदल देती है। वक्त के साथ मोहल्ला कुछ अनकहे कवायद बना लेता है, जैसे जो तुम्हारी हिफाजत करे उसका शिकार ना करो, जो तुम पर भरोसा करे उसे बेनकाब ना करो, जो नुकसान ना दे उससे डरो मत, छोटी छोटी नियाज छोड़ो क्योंकि मेहरबानी सोना से बेहतर होती है, और बच्चों को काबू नहीं बल्कि एहतराम सिखाओ, क्योंकि जब जादू तुम पर भरोसा कर लेता है तो वो तुम्हारे घर का हिस्सा बन जाता है और फिर तुम्हारा मोहल्ला आम नहीं रहता बल्कि अफसानवी बन जाता है। कभी ना कभी कोई असली सबूत लीक कर देता है, ना धुंधली फुटेज और ना साए बल्कि साफ वीडियो जिसमें ड्रैगन किसी बच्चे के ठंडे हाथ गर्म करता है, फेरी जख्मी परिंदे की मदद करती है और ग्रिफिन खतरे को भगा देता है। इंटरनेट हिल जाता है, न्यूज चैनल्स बहस करते हैं, साइंटिस्ट सोचते हैं और हुकूमतें घबरा जाती हैं। लेकिन तुम्हारा मोहल्ला पहले ही सच जानता होता है कि ये मखलूक दुनिया को मुतासिर करने नहीं बल्कि उम्मीद की हिफाजत करने आई थी। फिर सोचो कैसी जिंदगी होती है जहां बच्चे ना दिखने वाले मुहाफिजों के साथ स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग सुकून से सोते हैं और अनजान लोग मुस्कुराते हैं क्योंकि खौफ अब हुक्मरानी नहीं करता। तुम्हारी गली मशहूर हो जाती है, टूरिस्ट आते हैं और मीडिया पहुंचता है, मगर मखलूक धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो डर गई बल्कि इसलिए कि जादू वही रहता है जहां हैरानी को महफूज रखा जाए, ना कि बेचा जाए। और तब तुम्हें समझ आता है कि जब इंसान जादू को तमाशा बना देता है तो वो मिट जाता है। सालों बाद जब लोग पूछते हैं क्या यहाँ वाकई अफसानवी मखलूक रहती थी,
तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें वो गर्मी, वो सुकून, वो रातें याद होती हैं जब आसमान करीब लगता था, और वो दिन जब खौफ छोटा महसूस होता था। और शायद कभी कभी देर रात तुम अब भी परों की आवाज सुनते हो। तो अब मैं तुमसे वो सवाल पूछता हूँ जो आज रात तुम्हें सोने नहीं देगा, कि अगर अफसानवी मखलूक दूर दराज जमीनों में नहीं बल्कि वहीं रहती हों जहां लोग अब भी हैरानी पर यकीन रखते हैं, और अगर तुमने उन्हें अब तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो वहां नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने देखना छोड़ दिया। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें,